वेलकम टू मैथ पावर चैनल। माई सेल्फ अंकुर मोदी। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। इस वीडियो में हम उसी रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1/x होल क्यूब dx। तो x माइनस 1/x होल क्यूब, तो उसके लिए आपको a माइनस बी होल क्यूब की जो फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए। वो क्या थी? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यही एक्सपांसन हम यहां पे करेंगे। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब 1/x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x dx। नाउ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल का पावर आता है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको उसको ऊपर ले जाना है। मीन्स ये पावर को आपको माइनस करना है, तभी हम इंटीग्रेशन एक्स टू एन dx वाली फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो आपको यहां पे लेना है एक्स टू माइनस 3, एक्स कट माइनस 3 गिवन टू एक्स, तो क्या होगा? माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1/x dx। तो आपको यहां पे क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहां पे एक्स टू 3 को ऊपर ले जाके माइनस 3 किया, तो यहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि आप यहां पे एक्स टू माइनस 1 करोगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा? एक्स टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और अनडिफाइन हो जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x dx की फॉर्मूला है log ऑफ mod x प्लस c। तो इसको आपको 1/x ही रखना है। नाउ इंटीग्रेशन गिवन टू ऑल द टर्म्स, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस 3 dx। अब आपका यहां पे आता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आपको इंटीग्रेशन सिंबल के पहले लिखना है। माइनस 3 इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस सेम यहां पे आपको 3 इंटीग्रेशन 1/x dx लिखना है। नाउ अब यहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स क्यूब मीन्स वी यूज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स टू एन dx। क्या होता है? एक्स टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहां पे हम करेंगे एक्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस सेम यहां पे हम क्या करेंगे? एक्स टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3, यहां पे x का पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस यहां पे इंटीग्रेशन 1/x dx होगा log ऑफ mod x प्लस c। नाउ व्हाट वी डू हियर? 3 प्लस 1 मीन्स 4 अपॉन 4 minus x टू minus 3 plus 1 we get minus 2 upon minus 2 minus 3x square by 2 plus 3 log mod x plus c। So we get our final answer। So यहाँ पे पावर माइनस है तो उसको आपको प्लस लिखना है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करना है। तो here we write
एक्स रेस टू 4/4 प्लस 2 वही रहेगा, 2 को ऊपर नहीं ले जाना है। ये आप लोग मिस्टेक करते हो कि 2 को ऊपर ले जाते हो और 2/x² लिखते हो, ऐसा नहीं होता। 2 यही प्लेस में रहेगा। 1/2x² माइनस 3x² प्लस यहां पे आएगा 3 log mod x प्लस c। तो नाउ वी गेट द आंसर। इंटीग्रेशन x माइनस 1/x होल क्यूब dx का आंसर आता है x रेज़ टू 4/4 प्लस 1/2x² माइनस 3x² प्लस 3 log mod x प्लस c। सेकंड सम देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू x log a प्लस e रेज़ टू a log x माइनस e रेज़ टू log a dx। अब यहां पे हम लॉगेरिथम को याद करेंगे। देखो x log a, आपको मालूम होगा कि log m रेज़ टू n क्या होता है, n आगे आएगा, n log m होता है, राइट, n log m होता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ है कि n log m, इसको हम उल्टा यूज करेंगे। यहाँ पे x log a है तो x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, e रेज़ टू log a रेज़ टू x होगा। सेम यहाँ पे आपको a को ऊपर ले जाना है, क्या होगा, यहाँ पे e रेज़ टू log x रेज़ टू a होगा। सेम यहाँ पे आपको a को ऊपर ले जाना है, a के पावर ले जाना है, यहाँ पे होगा e रेज़ टू log a रेज़ टू a dx होगा, राइट। अब डिफ्रेंसिएशन में हम एक फॉर्मूला सीख चुके हैं कि a रेज़ टू log x बेस a, a रेज़ टू log x बेस a इज इक्वल टू x होता है। जो यहाँ पे है हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे बेस e है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो बेस और ये सेम है तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये दोनों सेम है तो हियर वी राइट a रेज़ टू x। यहाँ पे सेम है तो हम क्या लिखेंगे, x रेज़ टू a लिखेंगे, और यहाँ पे ये भी सेम है तो a रेज़ टू a लिखेंगे। तो हमारा इतना बड़ा टर्म सिंप्लीफाई हो गया इस टर्म में। अब सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको हर एक टर्म को इंटीग्रेशन का सिंबल देना है। इंटीग्रेशन a रेज़ टू x dx प्लस इंटीग्रेशन x रेज़ टू a dx माइनस यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे कहीं भी जगह पे x नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a रेज़ टू a इंटीग्रेशन 1 dx लिखेंगे, राइट। तो अब आपको फॉर्मूलाज याद करनी पड़ेगी कि इंटीग्रेशन a रेज़ टू x क्या होता है, a रेज़ टू x अपॉन log a बेस e होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a रेज़ टू x अपॉन log a बेस e, x रेज़ टू a तो वही फॉर्मूला x रेज़ टू n वाली, यहाँ पे x रेज़ टू क्या होगा, a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस a रेज़ टू a इंटू इंटीग्रेशन 1 dx होता है x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है a रेज़ टू x अपॉन log a बेस e प्लस x रेज़ टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस a रेज़ टू ax प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस रूट एक्स रेज़ टू 3 dx। इस क्वेश्चन में हम
वही फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब को याद करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो पहले हम रूट को 1/2 लिख देंगे पावर में, x प्लस एक्सेस टू 1/2 raised to 3 dx. Now we apply this formula. What we get? X cube plus x raised to 1/2 raised to 3. Then we get x raised to 3/2 plus 3 into x raised to 1/2 into x plus x raised to 1/2 dx. अब हम ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म ऐसे ही रहेंगे, इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस x raised to 3/2 प्लस x raised to 1 plus 1/2 we get x raised to 3/2 multiply x plus x raised to 1/2 dx. Now what we do? The first two terms we write as it is plus now 3 raised to x/2 multiply x raised to 1. 3 x raised to 3/2 multiply x raised to 1. तो दोनों पावर का एडिशन होगा, तो 3/2 plus 1 होगा 5/2. So here we write x raised to 5/2 and here x raised to 3/2 multiply x raised to 1/2. तो 3/2 plus 1/2 we get 4/2. तो यहाँ पे लिखेंगे x square, 3x square dx. Now the next step. Now integration given to all these terms, right? Integration x cube dx plus इंटीग्रेशन x raised to 3/2 dx. 3 कांस्टेंट है तो उसको हम आगे लिखेंगे, प्लस 3 इंटीग्रेशन x raised to 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, अगेन वी राइट आउटसाइड x square dx. Now simply here we apply the formula x raised to n dx. इंटीग्रेशन x raised to n dx क्या होता है? x raised to n plus 1 upon n plus 1. So here we write x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 plus x raised to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus 3 x raised to 5/2 plus 1 upon 5/2 plus 1 plus 3 x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c. So here we write x raised to 4 upon 4 plus 3/2 plus 1, 2 1s are 2, 3 plus 2 5, 5/2 upon 5/2 plus 3 x raised to 5/2 plus 1, 2 1s are 2, LCM लेंगे तो 5 plus 2 क्या होगा, 7/2 upon 7/2 plus 3x cube upon 3 plus c. 3 will be cut. अब यहाँ पे लास्ट आंसर हमारा आएगा x raised to 4/4 प्लस 2 ऊपर जाएगा 2/5 x raised to 5/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा 2 3 जा 6/7 x raised to 7/2 प्लस x cube प्लस c. इट इज आवर फाइनल आंसर. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. नंबर 4, I is equal to इंटीग्रेशन e raised to 6 log x minus e raised to 5 log x upon e raised to 4 log x minus e raised to 3 log x dx. मैंने अभी सेकंड एग्जाम्पल में ही आपको सिखाया था कि ये पावर जो है वो x के पावर में आएगा, यहाँ पे 5
x के पावर में आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e रेस टू log x रेस टू 6 बेस e माइनस e रेस टू log x रेस टू 5 बेस e अपॉन e रेस टू log x रेस टू 4 बेस e माइनस e रेस टू log x क्यूब बेस e dx। और मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला भी एक्सप्लेन की थी कि ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x रेस टू 6 माइनस यहाँ पे x रेस टू 5, यहाँ पे हम लिखेंगे x रेस टू 4 और हियर वी राइट x क्यूब। हियर इन दिस टू टर्म्स x रेस टू 5 is common, in these two terms x cube is common. So here we write x raised to 5 common. What is remaining? 1 power is remaining, and here we write 1. Here x cube is common, and here we write x minus 1 dx. This factor will be cut. तो यहाँ पे x raised to 5 upon x cube. तो सिंपली क्या होगा, 5 minus 3 आएगा x स्क्वायर dx, राइट। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx वाली फॉर्मूला। तो क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि यहाँ पे होगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1। तो हमको इसका आंसर मिलता है x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। I is equal to integration x raised to 6 plus 1 upon x square plus 1 dx। अब यहाँ पे x का पावर 6 है, तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 एक यहाँ पे फैक्टर है, तो इसको आपको कैसे करना है कि जैसे x स्क्वायर प्लस 1 जो फैक्टर है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1 करेंगे। 1 क्यूब तो 1 ही होता है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 dx लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला। आपको याद होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b इन द सेकंड ब्रैकेट, इसका स्क्वायर आएगा, फिर प्लस है तो माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस b स्क्वायर, राइट। तो सेम फॉर्मूला हियर वी अप्लाई। सो व्हाट वी गेट, x स्क्वायर प्लस 1 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट इसका स्क्वायर आएगा, x रेज़ टू 4 प्लस देन माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये फैक्टर कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बाकी रहा, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेशन गिवन टू ऑल द टर्म्स। Here we write integration x raised to 4 dx minus integration x square dx plus integration 1 dx. Now simply here we apply which formula, integration x raised to n dx। आप देख सकते हो कि हर एक स्टेप में फॉर्मूला आती है, ठीक है। तो इसके हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x raised to 4 plus 1 5 upon 4 plus 1 5। Here we apply the same formula 2 plus 1 upon 2 plus 1 3 by 3, right। और इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x होता है, x plus c। So here we get our final answer x raised to 5 upon 5 minus x cube by 3 plus x plus c। Now we do question number 6। I is equal to integration x raised to minus 1 by 3 plus root x plus 2 upon cube root of x dx।
नाउ इन दिस सम व्हाट वी डू, आप याद रखो कि इंटीग्रेशन में कोई भी रूट है तो आपको उसको पावर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे पहले x रेज टू माइनस 1/3 लिखते हैं। रूट मीन्स विच पावर 1/2, तो यहाँ पे हम x रेज टू 1/2 प्लस 2 लिखते हैं। एंड क्यूब रूट मीन्स विच पावर x रेज टू 1/3 dx। नाउ व्हाट वी डू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो हम हर एक टर्म को सेपरेट करेंगे, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। हियर x रेज टू माइनस 1/3 अपॉन x रेज टू 1/3 प्लस x रेज टू 1/2 अपॉन 1/3 प्लस 2 अपॉन x रेज टू 1/3 dx। Now what we do, x रेज टू 1/3 पावर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस x रेज टू 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2x रेज टू माइनस 1/3 dx। Now what we get, x रेज टू minus 1/3 minus 1/3 we get minus 2/3, x raised to minus 2/3. Here we get the LCM 6, 3 ones are 3 minus 2 ones are 2, 3 minus 2 we get 1 plus 2 x raised to minus 1/3 dx. Now what we do, integration given to all the terms. So integration x raised to minus 2/3 dx plus integration x raised to 1/6 dx plus 2 is constant. So we write the 2 before the integration symbol. X raised to minus 1/3 dx. Now here we apply the same formula, integration x raised to n dx क्या होता है, x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. So minus 2/3 plus 1 upon minus 2/3 plus 1, x raised to 1/6 plus 1 upon 1/6 plus 1 plus 2 into x raised to minus 1/3 plus 1 upon minus 1/3 plus 1 plus c. Now here we take the LCM, minus 2 plus 3 ones are 3, 3 minus 2 क्या आएगा 1/3, सेम यहाँ पे 1/3, x raised to 1/6, 6 ones are 6, 1 plus 6, 7/6, here we write 7/6 plus 2 into x raised to minus 1 plus 3, we get 2/3 upon 2/3 plus c, 2 will be cut, तो हमारा लास्ट स्टेप क्या आएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3x रेज टू 1/3 प्लस 6 ऊपर जाएगा, 6/7 x रेज टू 7/6, 3 ऊपर जाएगा, 3x रेज टू 2/3 प्लस c. सो आवर लास्ट आंसर इज 3x रेज टू 1/3 प्लस 6/7 x रेज टू 7/6 प्लस 3x रेज टू 2/3 प्लस c. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. If f dash x is equal to 3x square minus 2 upon x cube and f1 is equal to 4, then find fx. तो आपको फंक्शन फाइंड करना है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है. Here given that f dash x is equal to 3x square minus 2 upon x cube. Right? अब डेरिवेटिव दिया हुआ है और आपको ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, तो आपको डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देन वी गेट द ओरिजिनल फंक्शन. तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं. देयरफॉर इंटीग्रेशन f dash x dx is equal to integration 3x square minus 2
एंड यहाँ पे एक्स क्यूब है तो उसका पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, -3 dx। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन आएगा fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गिवन टू ऑल टू टर्म्स 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 2 इंटीग्रेशन x raised to -3 dx। Therefore fx is equal to we get 3। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x raised to n dx क्या होगा, x raised to 2 + 1 मीन्स 3/3 -2, और यहाँ पे क्या होगा x raised to -3 + 1 -2/-2 प्लस c। Therefore fx इज इक्वल टू 3 कट, यहाँ पे 2 कट, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, और x raised to -2 है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे x स्क्वायर प्लस c। ये आपका रिजल्ट 1, क्योंकि हमको अभी फंक्शन नहीं मिला। fx इज इक्वल टू ये दो तो आ गए, लेकिन जो c है वो कांस्टेंट है, आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है f1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, f1 इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन जो 1 है इसमें हम x की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 क्यूब क्या होगा 1 प्लस 1/1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 1/1 1 और 1 + 1 2 होगा, 2 + c इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू मिलेगी, 2 को हम ले जाएंगे इस साइड, तो 4 - 2 होगा 2, तो हियर वी गेट c इज इक्वल टू 2। So putting the value of c in equation number 1, we get the function. So from equation number 1, we get the function fx is equal to x cube plus 1/x square plus 2. So it is our final answer. यहाँ पे जो लिखा था find the fx, तो हमको fx मिलता है x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे इफ f डैश x इज इक्वल टू x प्लस b, f डैश x इज इक्वल टू x प्लस b, देन f1 इज इक्वल टू 5 एंड f2 इज इक्वल टू 13, फाइंड द फंक्शन fx। सो हमने यहां पे किया वो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। पहले तो आपको fx लाना है, तो डेरिवेटिव का हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेरिवेटिव का आप इंटीग्रेशन करोगे तो fx आ जाएगा, तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन f डैश x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस b dx, तो यहाँ पे हो जाएगा fx, चलो इंटीग्रेशन गिवन टू x, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो क्या होगा x raised to 1 + 1 आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस b कांस्टेंट है, तो क्या होगा b इंटीग्रेशन 1 dx, तो bx प्लस c, ये हमारा रिजल्ट 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे b एंड c जो है वो वेरिएबल है, तो आपको b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी आपका फंक्शन fx आ पाएगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे दिया है f1 इज इक्वल टू 5 एंड f2 इज इक्वल टू 30। सो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं f1 इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप x की जगह पे 1 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा 1 स्क्वायर 1/2 प्लस b इंटू 1b प्लस c इज इक्वल टू 5, 1/2 वी टेक राइट साइड, so here we get b plus c is equal to 5 minus 1/2
we get 9/2. 2 multiply this side, cross करेंगे multiplication, so here we get 2b plus 2c is equal to 9. It is our equation number 2. Again we put f2 is equal to 13. Also f2 is equal to 13 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 प्लस 2b प्लस c is equal to 13 we get. तो 4/2 we get 2 plus 2b plus c is equal to 13. So 2 we take right side. So here we get 2b plus c is equal to 11. It is our equation number 3. Now in equation number 2 and equation number 3 we apply the method of elimination. तो यहाँ पे 2b दोनों सेम टर्म है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2. तो यहाँ पे आएगा 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे हम लिखते हैं 2b प्लस c इज इक्वल टू 11. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -2 आएगा, c इज इक्वल टू -2. अब यही वैल्यू c इज इक्वल टू -2 हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे. पुटिंग c इज इक्वल टू -2 in equation number 3 we get 2b plus c means -2 is equal to 11. -2 we take right side, so we get 2b is equal to 13, then 2 will be down, we get b is equal to 13/2. यही b और c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग b is equal to 13/2 and c is equal to -2. In equation number 1 we get fx is equal to x square by 2 plus 13x/2 minus 2. So here we get the function fx x square by 2 plus 13x/2 minus 2. So it is our final answer.